Varsha maths classes. Today I will start the exercise 5.1 question number 3. Now question number 3 is for the following APs write the first term and the common difference. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी आपको सेंड कर दिया था. अब इसी एक्सरसाइज का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम ले रहे हैं एंड फर्स्ट पार्ट इज 3 1 -1 एंड -3. यहाँ पे आपको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म एंड इसके साथ साथ कॉमन डिफरेंस. नाउ इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सॉल्यूशन ऐसा कुछ भी नहीं है खास. इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन आपने लिया. सॉल्यूशन जो है आपका गिवन एपीज आर 3 1 -1 एंड -3 एंड सो ऑन. देखिए फर्स्ट जो है फर्स्ट टर्म एक होता है हमारा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन. फर्स्ट टर्म हमारा ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, क्योंकि हमसे फर्स्ट टर्म पूछा गया है. देन कॉमन डिफरेंस मतलब कि डी की वैल्यू निकालने के लिए आप ये आपका ए देन A1 देन A2 एंड A3 एंड सो ऑन. हम A1 माइनस ए करते हैं तो वैल्यू हमारी जो है क्या हो जाएगी यहाँ पर 1 -3. दैट्स वाई 3 में 1 गया तो हमारा कितना बचेगा 2. साइन बिगर का इसलिए -2. तो ए की वैल्यू आपकी 3 हो गई और डी की वैल्यू हमारी -2. इट्स योर आंसर. नॉट सेकेंड पार्ट. अब देखिए इसमें सॉल्यूशन. नाउ गिवन एपीज आर -5 -1 3 7 and so on. Here is first term is a is equal to -5, then common difference is equal to a1 minus a. That's why -1 then minus. इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारी जो a की वैल्यू है वो -5 है, इसलिए आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए. -1 माइनस माइनस प्लस 5 में -1 जाएगा तो आपका बचेगा 4. साइन फिगर का इसलिए पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा. तो ए की वैल्यू हो गई -5, डी की वैल्यू हो जाती है 4. नाउ इट्स योर आंसर. नाउ पार्ट थर्ड इज हियर इज सॉल्यूशन में गिवन एपीज देखिए आपकी दी गई है. इसमें गिवन एपीज आर 1/3 5/3 9/3 and 13/3 and so on. Here is a is equal to 1/3. Common difference d. तो a1 minus a, that's why 5/3 minus 1/3. 3 डिनोमिनेटर हमारे सेम है इसलिए हमने जो है कॉमन ले लिया इसको. देन 5 minus 1, दैट्स वाई 5 में 1 गया आपका 4/3. नॉ डी की वैल्यू देखिए आपकी ये आ रही है और ए की वैल्यू हमारी 1/3. इट्स योर आंसर. नॉ हियर पार्ट फोर्थ सॉल्यूशन. गिवन एपीज आर 0.6 1.7 2.8 then 3.9 and so on. Here is first term is a is equal to 0.6 and common difference d is equal to a1 minus a. That's why a1 1.7 minus a is 0.6. That's why 1.7 में आप 0.6 को माइनस करेंगे. 7 में 6 गया आपका 1 बचा पॉइंट और ये 1. नॉट कॉमन डिफरेंस देखिए आपका जो है इतना आ रहा है एंड ए की वैल्यू ये. नाउ इट्स योर आंसर. होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज. इसमें आपको बताना है जो ये नंबर दिए गए हैं इसमें वो कौन से वैल्यूज जो है वो आपके एपी को फॉर्म कर रही हैं. इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वो एपी को फॉर्म कर रहे हैं देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी. तो उसका कॉमन डिफरेंस डी भी फाइंड आउट करना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स. और आपको 3
आगे के जो है और भी एपीज को फाइंड करने हैं। लेकिन इन विच कंडीशन, इन दैट कंडीशन व्हेन द कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज बी सेम, यदि आपके कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल आ रहे हो देन यू फॉर्म एन एपी, अदरवाइज नॉट। नाउ हियर इज सॉल्यूशन। यहाँ पर a की वैल्यू देखिए आपकी 2 दी जा रही है, ये आपकी a है, ये a1, a2 एंड a3 एंड सो ऑन। सबसे पहले हम d की वैल्यू को, कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। d a1 माइनस a, ये हमारी है 4 माइनस 2, दैट्स वाई 4 में 2 गया 2। देन अगेन a2 माइनस a1, दैट मीन्स 8 माइनस 4 इज इक्वल टू ये 4। देखिए यहीं से क्लियर हो रहा है कि जो आपके एपीज हैं, आपके जो कॉमन डिफरेंस है वो अनइक्वल है, दैट्स व्हाई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10, आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब फर्स्ट ही हमारा जो है अनइक्वल आ रहा है तो हमें आगे करने की कोई नीड नहीं होती है। 10, 2, 4, 8 and 16 does not form an AP। अब देखिए यहाँ पे अनइक्वल है इसलिए आप यहाँ पर डज नॉट फॉर्म एन एपी, यहाँ पर एपी हमें फाइंड नहीं हो रहा है इसलिए हम आगे की कोई भी एपी को फाइंड नहीं कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पे दे रहे हैं कॉमन डिफरेंस, पहले हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा a1 माइनस a, दैट्स वाई 5/2 माइनस 2। आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 1/2। 5 में 4 गया, 1 बचेगा आपका, और ये वैल्यू जो है 2 का मल्टीपल 2 में करा तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ कोई वैल्यू नहीं होती 1, तो 5 1 ज़ा ये 5 और 2 1 ज़ा 2। नाउ अगेन हमने लिया a2 माइनस a1, इसको हमने सॉल्व करा। देखिए a2 हमारा कितना है 3 माइनस 5/2। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो ये 1 हो जाएगा, 3 2 ज़ा ये आपका 6 माइनस 5 1 ज़ा 5/2 1 ज़ा 2, 6 में 5 गया 1/2। देखिए यहाँ पर भी 1/2 आ रही है, यहाँ भी 1/2 आ रही है। हम एक बार और देख लेते हैं, a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू है हमारी 7/2 माइनस हमारा 3, दैट्स वाई 7, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं 1, तो 7 1 ज़ा माइनस 3 2 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे भी करा तो वैल्यू हमारी 1/2 आ रही है, हमारा सभी का इक्वल आ रहा है। तो आप यहाँ पर आप लिख लीजिए 10 these values give it, sorry, now next APs are, अब देखिए यहाँ पर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब आगे क्या आप ले लीजिए a प्लस 4d, a की वैल्यू हमारी ऑलरेडी कितनी है 2 प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस आपका 1/2 आ रहा है, आपने डिवाइड करा तो ये वैल्यू आ गई 2 प्लस 2, अब कितना हो गया आपका 4। अब आप ले लीजिए a प्लस 5d, तो आपका हो गया 2 प्लस 5 इंटू 1/2, दैट्स वाई 2 प्लस 5/2, इसको सॉल्व करेंगे 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 इसका 2 1 ज़ा 2, तो ये वैल्यू हो गई 9/2। नेक्स्ट आपका a प्लस 6d इज इक्वल टू 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 से डिवाइड करा 3, देन 3 प्लस 2 आपका हो गया 5। तो आपकी जो नेक्स्ट एपीज जो है 3 एपीज वो हमारी कौन कौन सी बन रही है, 4, 9/2 एंड 5। इट्स योर आंसर। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका पार्ट थर्ड, स्टूडेंट पार्ट थर्ड, हियर इज firstly we found the value of common difference d is equal to a1 minus a,
देयरफॉर A1 हमारा जो है -3.2 माइनस ब्रैकेट में इसको कर लीजिए -1.2, क्योंकि बाहर भी आपका ये माइनस है और ये वैल्यू ऑलरेडी जो आपका इंटीजर है ये भी आपका निगेटिव इंटीजर है। देयरफॉर इसको सॉल्व करेंगे -3.2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1.2। दैट्स वाई इसको सॉल्व करने पे प्लस माइनस माइनस 2 से 2 गया आपका 0, 3 में से 1 जाएगा 2, देन साइन आपका माइनस में। देन नेक्स्ट अब A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू आपकी दे रहे हैं -5.2, देन माइनस, और A1 की वैल्यू हमारी है -3.2। आपने इसको सॉल्व करा -5.2 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, देन 3.2 सॉल्व करने पर प्लस माइनस माइनस 2 से 2 गया आपका 0, 5 में से 3 गया आपका 2, साइन बिगर का इसलिए माइनस का। जब भी हम प्लस माइनस माइनस करते हैं लेकिन साइन हमेशा बिगर का लगता है, प्लस माइनस माइनस होता है। देन अब हम ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी हमारी सेम वैल्यू आ रही है जो इसमें आ रही है। अब हम ले रहे हैं A3 माइनस A1, यहाँ पर A3 है हमारी -7.2 माइनस ब्रैकेट में -5.2। नेक्स्ट इसमें हमने करा -7.2 माइनस माइनस प्लस, और ये आपका 5.2, 2 से 2 गया आपका 0, 7 में 5 गया आपका 2, देन ये माइनस। देखिए यहाँ पर भी आपकी वैल्यू ऑलरेडी इक्वल आ रही है, दैट मीन्स कि हम नेक्स्ट एपीज अब यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपीज आर, अब a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, दैट मीन्स कि अब हम ले लेंगे a प्लस 4d, a प्लस 5d एंड a प्लस 6d। a की वैल्यू ऑलरेडी हमें जो दी गई है वो कितनी है -1.2, देन प्लस 4 इंटू d की वैल्यू हमारी कितनी है -2, हमने इसको सॉल्व करा -1.2 प्लस 4 2 ज़ा 8 -8 माइनस माइनस प्लस 8 और 1 को प्लस करा 9.2 साइन माइनस का। नेक्स्ट -1.2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू है -2, -1.2 फिर 5 2 ज़ा 10 माइनस प्लस माइनस ये 10, तो 10 में आपने 1 को प्लस करा तो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का 11.2। नेक्स्ट -1.2, देखिए ए की जो वैल्यू दी है वो तो वही आपकी रहेगी, प्लस 6d का मतलब है 5d का मतलब है कि मल्टीपल में, और d की वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो -1.2 माइनस प्लस माइनस 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू 12 प्लस 1, ये हो गया माइनस में हमारा 13.2। देखिए अब आपकी एपी तो क्या बनी है -9.2, देन -11.2 माइनस 13.2, इट्स योर आंसर। नाउ नेक्स्ट हम ले रहे हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है हमारा A1 माइनस A, तो सबसे पहले हम D की वैल्यू क्योंकि फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर A1 की वैल्यू है -6 और माइनस ब्रैकेट में -10, देन इसको सॉल्व करने पर -6 माइनस माइनस प्लस 10, प्लस माइनस माइनस 10 में 6 गया आपका 4, साइन बिगर का इसलिए प्लस का हो जाएगा आपका। देन इसके बाद है आपका A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू देखिए -2 दे रहे हैं, देन माइनस, और A2 की वैल्यू जो है A1 की वैल्यू हमारी -6, तो -6, तो माइनस आप सॉल्व करेंगे तो -2 माइनस माइनस ये आपका प्लस हो गया, देन ये आपका 6, ना 6 में से 2 गया तो आपका कितना बचा 4, तो साइन बिगर का इसलिए प्लस का ही साइन। देखिए यहाँ पर भी हमारी डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है जितना कि हमारा सेकंड में आ रहा है। देन A3 माइनस A2, दैट्स वाई
यहाँ पर हमारा जो है A3 की वैल्यू हमारी कितनी दे रहे हैं 2, माइनस ब्रैकेट में A2 की वैल्यू हमारी कितनी है -2, दैट्स वाई देन 2 माइनस माइनस प्लस देन 2 इज इक्वल टू प्लस 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 ये आपका 4। ईच एंड एवरी टाइम वी गेट द वैल्यू ऑफ 4। हमें हमेशा जो है जितनी बार हम कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं हमें जो है कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे एपी को फॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एपीज आर यहाँ पर भी हमारा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, अब ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड ए प्लस 6d हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ए प्लस 4d, ए की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे -10 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू हमारी आ रही है 4, दैट्स वाई -10 प्लस 4 4 16 प्लस माइनस माइनस 16 में 10 गया आपका 6 बचा साइन फिगर का। नाउ फिर इसके बाद है ए आपका -10 प्लस फिर 5 इंटू डी की वैल्यू है 4, तो -10 देन प्लस 5 4 20, 20 में 10 को माइनस करा तो ये कितना आ गया आपका 10, देन साइन फिगर का इसलिए प्लस का। देन नेक्स्ट है ए की वैल्यू -10 प्लस 6 इंटू डी की कॉमन डिफरेंस है हमारा 4, तो -10 प्लस 6 4 24, 24 में 10 को हमने माइनस करा तो ये आपका कितना आ रहा है 14, साइन फिगर का इसलिए प्लस का। नेक्स्ट एपीज अब हमारी देखिए यहाँ पर क्या बन गई है 6 देन 10 देन 14, ये हमारी नेक्स्ट एपीज बन गई। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी का पार्ट नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट 5th, here is a is equal to 3, then a1 is equal to 3 plus under root 2, then a2 is equal to 3 plus 2 under root 3 and next आपका a3 is equal to 3 plus 3 under root 3। then firstly we find the APs। हम ये पता करते हैं पहले कि ये जो है यहाँ पर AP को फॉर्म कर रहे हैं या फिर नहीं। देन तो इसके लिए हम पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A1 माइनस A, दैट्स वाई 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस A की वैल्यू आपकी है 3। देखिए प्लस माइनस माइनस तो आपका वैल्यू क्या बची अंडर रूट 2। देन अगेन A2 माइनस A1, here is A2 3 plus 2 under root 2 देन माइनस करेंगे आप इसको ब्रैकेट में कर लीजिए क्योंकि साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। देन 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, हम सबसे पहले फर्स्टली में ओपन द ब्रैकेट, हमने ब्रैकेट ओपन करा तो आपका क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस, देखिए ये प्लस में है ये माइनस, प्लस माइनस आपका माइनस होता है तो -3, ये भी प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस देन आपका अंडर रूट 2। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर 3 और ये प्लस माइनस माइनस मतलब 3 और 3 हमारा 0 हो जाएगा। आपका इसमें जो है 2 अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2, तो आपकी वैल्यू क्या बचेगी ये 2 और यहाँ पर ये 1, 2 माइनस 1 तो 1 बचा, वैल्यू क्या बची आपकी अंडर रूट 2। देन अगेन अब अंडर रूट 3 माइनस A2, यहाँ पर आपकी वैल्यू दी है 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 माइनस, फिर इसको पैरेंथेसिस में कर लीजिए तो 3 देन प्लस 2 अंडर रूट 2। ना आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो देखिए आपका ब्रैकेट ओपन करा 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, ये माइनस प्लस माइनस 3, देन इसके बाद आपका प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 2, ये और ये तो आपके कट जाएंगे 0 हो जाएगा। देन वी गेट 2, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा तो यहाँ भी बचा अंडर रूट 2, देखिए अंडर रूट 2 यहाँ भी बच रहा है, अंडर रूट 2 यहाँ भी बच रहा है और अंडर रूट 2 आपका यहाँ भी बच रहा है, मतलब ईच एंड एवरी टाइम वी गेट द सेम कॉमन डिफरेंस। देन देयरफॉर नेक्स्ट 3 APs, अब हमें 3 APs जो है वो नेक्स्ट हमें फॉर्म करनी है। नेक्स्ट 3 APs
आर, अब यहाँ पर देखिए ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, हम इसके आगे की फाइंड कर लेंगे, ए प्लस 4d इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारी क्या है 3 प्लस देन 4 और डी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है √2, नॉट, ये आपका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। देन अगेन ए प्लस 5d, इसको करेंगे, ए की वैल्यू है 3 प्लस 5 √2, देन नेक्स्ट ए प्लस 6d इज इक्वल टू, तो 3 प्लस 6 √2। तो नेक्स्ट आपकी एपी जो है वो कौन सी हो गई, एक ये और एक ये। होप सो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी का पार्ट 6 ले रहे हैं। नाउ पार्ट 6, हियर इज, ये आपकी A1, A2 एंड A3। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A1 माइनस A, दैट्स वाई 0.22 माइनस 0.2। देखिए 0.22 है, उधर 0.2 है। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नहीं कर पाते इसको वर्टिकली लिख करके आप इसमें माइनस कर सकते हैं। कोई वैल्यू नहीं है, 0 आपने माइनस करा, 2 से 0 जाएगा, 2 बचा, 2 से 2 गया 0, देन डेसिमल, तो आपकी वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी बच रही है 0.02। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पर A2 माइनस A1, A2 आपकी दे रहे 0.222, माइनस करा आपने 0.22 को। अब देखिए इसमें आपको अगर माइनस करना है 0.222 और ये दे रहे हैं आपका 0.22, आप यहाँ पर ये 0 को लिख सकते हैं। देन आपने माइनस करा, देन वी गेट 2 में से 0 जाएगा, 2 बचा, 2 से 2 गया 0, 2 से 2 गया 0, एंड देखिए अब यहाँ पर माइनस करने पे आपकी आ रही 0.002। अगर हम यहाँ पे डी की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि हियर यहाँ पर जो है आपकी एपीज इज नॉट फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए द गिवन वैल्यूज डज नॉट फॉर्म एन एपी। नाउ अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इज 7, 0, -4, -8 and -12. Here is A1, A2, sorry, A1, A2 and A3 and so on. Then firstly we find the common difference D is equal to A1 minus A is equal to -4 minus 0. That's why -4. Then again A2 minus A1, then we get -8 माइनस, ब्रैकेट में -4 कर दीजिए क्योंकि यहाँ भी माइनस है और ये आपका वैल्यू जो गिवन वैल्यू है वो भी माइनस में है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस देन 4 प्लस माइनस माइनस, 8 से 4 गया, 4 साइन बिगर का इसलिए ये माइनस का। देन अगेन A3 माइनस A2, देन हियर इज -12 माइनस, अगेन इसको ब्रैकेट पैरेंथेसिस में करिए -8, then open the bracket, then -12, then minus plus minus minus plus, then 8 is equal to प्लस माइनस माइनस 12 से 8 किया -4 साइन फिगर का। देखिए each and every time we get the same common difference, then we find the next 3 APs. Next 3 APs are, next 3 APs are, अब A1, A2, A3, देन हम ले लेंगे A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, देन A प्लस 4D, देन A प्लस 5D एंड नेक्स्ट A प्लस 6D। A की वैल्यू है 0, देन प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारा -4, तो क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस 4 4 16 माइनस प्लस
minus, then we get minus 16. नेक्स्ट 0 प्लस, फिर आपका है 5 इंटू -4. 5 जो है ये आपका 5d, आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं. कॉमन डिफरेंस d हमारा -4 है. देन 5 4 ज़ा 20 -20. देन नेक्स्ट 0 प्लस 6 इंटू -4. 6 4 ज़ा 24 -24. देन हमारी एपीज जो है वो कौन कौन से आ गई, एक तो ये आ रही है, एक ये और एक ये. तो हमारी एपीज हो गई -16, -20 एंड -24. एंड जितने भी आप एपीज फाइंड करना चाहे कर सकते हैं. देन नेक्स्ट यहाँ पर दे रहे हैं -1/2, -1/2, -1/2, -1/2. देन फर्स्टली वी फाइंड द कॉमन डिफरेंस d. d is equal to a1 minus a. Then -1/2 minus ब्रैकेट में -1/2. Then -1/2 minus plus 1/2. Then we get 0. Same value है, minus plus 0 हो गया आपका. Then again a2 minus a1. Then -1/2. Then minus again -1/2. Then we get -1/2 minus plus, then 1/2, then we get 0. Again a3 minus a1 is equal to -1/2 minus bracket 1/2. then again same value है, तो देखिए आपका वही वैल्यू आएगी क्योंकि ऑलरेडी ये रिपीटेड वैल्यूज है. then we get 1/2 then 0. now हम जब d की वैल्यू निकाल रहे हैं, each and every time we get the same value, same common difference. then next 3 APs अब हम find out कर सकते हैं. next 3 APs are -1, sorry, यहाँ पर a plus d, a plus 2d and a plus 3d. then we get a plus 4d, then a plus 5d and a plus 6d. now a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू हमारी कितनी है, -1/2. then plus 4 इंटू d की वैल्यू कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 0. अगेन आपका कितना आ गया, -1/2. क्योंकि 0 से आप किसी भी वैल्यू का मल्टीपल करते हैं ऑलरेडी वो 0 ही हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी रिमेनिंग बच गई -1/2. देन -1/2 प्लस 5 इंटू 0. अगेन आपका 5 इंटू 0 तो 0 हो गया, वैल्यू रिमेनिंग बची आपकी -1/2. देन -1/2 देन प्लस 6 इंटू 0. सेम हियर 6 इंटू 0 0 हो गया, वैल्यू रिमेनिंग बची हमारी -1/2. मतलब जितने टाइम्स भी आप यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर रहे हैं तो ऑलवेज वी गेट द सेम वैल्यू. तो हियर इज -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन. होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम नेक्स्ट इसके पार्ट ले रहे हैं, पार्ट 9th. एंड 9th इज यहाँ पर दे रहे हैं आपको 1, 3, 9 and 27. Firstly we find the common difference. Then a1 minus a, d is equal to a1 minus a. That's why 3 minus 1, then we get 2. Then a2 minus a1, then 9 minus 3 is equal to 6. देखिए यहीं पे हमें एक पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है. दैट मीन्स कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा नहीं निकला है, मतलब सेम नहीं है. देन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आप चाहे पीछे भी वैसे लिख सकते हैं कि a2 minus a1 is not equal to a1 minus a. Then we doesn't find the next 3 APs. Okay. Now a part 10. Here is a common difference. कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं. फर्स्टली वी फाइंड द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a1 माइनस a. दैट्स व्हाई 2a माइनस a. देखिए a है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो क्या माना जाता है, 1. 2 में से 1 गया, देन वी गेट वी गेट a. देन नेक्स्ट a2 माइनस a1, देन 3a माइनस 2a. 3 में से 2 जाएगा, हमारा 1 बचेगा, तो ये भी a हो गया. नेक्स्ट
a3 minus a2 then 4a minus 3a is equal to 4 में से 3 किया 1 बचा a। देखिए each and every time we get the same common difference। हम जितनी बार कर रहे हैं हमारा कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है। जब सेम हो रहा है देन वी फाइंड द नेक्स्ट 3 APs। नेक्स्ट 3 APs are a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on। तो हम अब ले सकते हैं a plus 4d, a plus 5d and a plus 6d। आप चाहे इसको और इजी करने के लिए जैसे 4a है 4a में आप a को प्लस कर दीजिए, फिर उसमें नेक्स्ट a पे a को प्लस कर दीजिए। आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ a की वैल्यू है आपकी a प्लस 4, d हमारा कितना आ रहा है a, तो 4 इंटू a दैट्स वाई a प्लस 4a इज इक्वल टू 4 प्लस 1 कितना हो गया 5a। देन a प्लस 5a इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीपल का साइन यूज करें या 5 इंटू a कर लें सेम है। देन 5 प्लस 1 कितना हो गया 6a। देन नेक्स्ट a प्लस 6a, तो 6 प्लस 1 ये हमारा हो गया 7a। अब देखिए हमारे पास में ऑलरेडी इसकी सारी वैल्यूज आ गई हैं एपीज की। जो नेक्स्ट एपीज है तो 5a देन 6a देन 7a एंड सो। होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट इसका स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट 11th एंड 11th पार्ट इज हियर इज a square, a cube and a to the power 4। Here is firstly we find the common difference d is equal to a1 minus a, that's why a square minus a स्क्वायर है और यहाँ पर a है, तो देखिए मतलब यहाँ पर अगर हम कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं तो a और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा a माइनस 1। देन नेक्स्ट a2 माइनस a1। देखिए यहाँ पर आप कैसे करेंगे, a इंटू ए है, अगर हमने a को कॉमन ले लिया, a का मल्टीपल a में करा तो a स्क्वायर हो गया माइनस ये माइनस है, a का मल्टीपल 1 में करेंगे a वन जा a, तो आपका ये टर्म आ गया। देन नेक्स्ट हमारा है अब a क्यूब माइनस a स्क्वायर। देखिए यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ a क्यूब है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर अगर a स्क्वायर को कॉमन ले लें तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पर a और a माइनस 1। a स्क्वायर का a में मल्टीपल करा तो a क्यूब हो गया, a स्क्वायर का 1 में मल्टीपल करा a स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसी में हम देख रहे हैं हमारे दोनों वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल है। देन नेक्स्ट 3 एपीज हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते हैं बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू यहाँ पर a1 माइनस a। देन वी कांट फाइंड द नेक्स्ट 3 APs। नाउ पार्ट 12। Here is under root 2, under root 8, under root 18 and under root 32. Firstly we find the value of common difference. Now solution a1 minus a, that's why under root a minus under root 2। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका 8 दे रहे हैं, फर्स्टली वी फाइंड द फैक्टर ऑफ 8। हमने यहाँ पे 8 के फैक्टर निकाले, 2 से करेंगे 4 जा, 2 से करेंगे 2 जा एंड 2 जा, ये 2 कॉमन हमारा हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 अंडर रूट 2, एक जो 2 बच रहा है और फिर माइनस अंडर रूट 2। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए इसमें क्या है, अंडर ये 2 है, 2 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 1, तो यहाँ पे वैल्यू बच रही है हमारी अंडर रूट 2। अगेन हमने लिया a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू है हमारी अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 8। 18 का भी अब हम फैक्टर निकाल लेते हैं। आपने इसको निकाला, 2 से करा 9 जा, देन 3 से करा 3 जा, 3 से करा 1 जा, ये 3 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर आपने 3 को कॉमन ले लिया तो और अंदर आपका 2 बच रहा है तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 का भी हमने फैक्टर निकाला हुआ था ऑलरेडी 2 अंडर रूट 2। अब 3 में से 2 जाएगा 1 बचा, तो ये वैल्यू आपकी कितनी बची अंडर रूट 2।
देन नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं a3 माइनस a1। यहाँ पर देखिए अब a3 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 18। अब इसकी वैल्यू को 32 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। आपने 2 से करा 16 सा, 2 से करेंगे 8 सा, 2 से करा 4 सा, 2 से करा 2 सा एंड 2 से करा 1 सा। ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट है पेयर में लिए जाते हैं। तो इसके फैक्टर 2 इंटू 2, इसका आपका 2 और ये 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया आपका 4। तो 4 अंडर रूट 2 और माइनस इसका आपने निकाला था, तो ये कितना आया था 3 अंडर रूट 2। नाउ स्टूडेंट्स अब इसको जो है देखिए सॉल्व करने के लिए 4 में 3 जाएगा तो आपकी वैल्यू कितनी बची 1, तो वैल्यू आपकी बची अंडर रूट 2। अब देखिए जितने टाइम्स भी हम कर रहे हैं हमारी सेम जो है कॉमन डिफरेंस आ रहा है। देन हम यहाँ पे नेक्स्ट 3 एपीज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 एपीज आर, अब नेक्स्ट 3 एपीज जो है वो हमारी क्या है अंडर रूट 2 अंडर रूट, हमें निकालना है नेक्स्ट 3 एपीज। तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, हम लेंगे अब a प्लस 4d। a की वैल्यू हमारी कितनी है अंडर रूट 2 प्लस 4 इंटू, यहाँ पर जो है यहाँ आपका कितना आ रहा है अंडर रूट 2, तो आपने इसको करा तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2। 4 प्लस 1 कितना हो गया आपका 5 अंडर रूट 2। हमें इसके नेक्स्ट एपीज हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम हमेशा जो है कॉमन लेकर के करते हैं, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे अंडर रूट 2 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि ये पेयर के अकॉर्डिंग हो गया हमारा, तो कॉमन हमारा 5 आ गया था। तो अब हम इसको अंडर रूट पे लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, इन दोनों 5 का कॉमन लेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा। देन नेक्स्ट तो आपका 5 5 जा 25, 2 जा अंडर रूट 15, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 50। देन नेक्स्ट अब a प्लस 5d इज इक्वल टू, a की वैल्यू है हमारी अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट d। 5 प्लस 1 ये आपका हो गया 6, 6 देन सॉरी ये d नहीं है, ये आपका है 5d की वैल्यू हमारी अंडर रूट 2। 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 अंडर रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 2 जा 72, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई 72। देन नेक्स्ट अब हमारा है a प्लस 6d, तो आपकी वैल्यू अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2, दैट्स वाई 6 प्लस 1 आपने करा तो ये कितना हो गया 7 अंडर रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 7 इंटू 7, दैट्स वाई 7 7 सा 49 एंड 49 2 सा कितना हो जाएगा आपका 98, ये अंडर रूट में 98। अब देखिए आपकी एपीज कौन कौन सी आ गई अंडर रूट 50, देन अंडर रूट 72 एंड अंडर रूट आपका 98 एंड सो ऑन, जितने चाहे आप लिख सकते हैं। ऑल्सो ये क्लियर हो गया होगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यही है। मोस्टली इसी में आप लोग को प्रॉब्लम आती है इस वाले क्वेश्चन में, बाकी तो फिर भी इजी है। इसमें आपको बस ध्यान रखना है कि फर्स्टली वी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, हम नेक्स्ट 3 एपीज फाइंड आउट करेंगे। हम फॉर्मूला मेथड करेंगे, इजी रहेगा आपके लिए। तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसलिए हम a प्लस 4d को लेंगे। a जो है कॉमन हमारा a जो है अंडर रूट 2 है, जो फर्स्ट टर्म है हमने यहाँ पर लिख लिया। 4 इंटू डी मतलब d कॉमन डिफरेंस हमारा कितना रहता है ईच एंड एवरी टाइम वी गेट द अंडर रूट 2, हम अंडर रूट 2 का मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस आपका 4 और ये प्लस 1, क्योंकि दोनों जो अंडर रूट 2 में है तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 अंडर रूट 2। ये 5 जो है आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं क्योंकि हम हमेशा पेयर में लेकर के करते हैं, तो ये 5 आपके अंदर हो जाएंगे तो 5 इंटू 5 और ये 2 इनका मल्टीपल करा तो ये अंडर रूट 50। सेम एज आपका हेयर, इसमें भी आपने वही करा 5 अंडर रूट 2 है तो 5 प्लस 1 करा तो ये 6 अंडर रूट 2, 6 जो है आपने अंदर ले लिया अंडर स्क्वायर में, वैल्यू आपकी मल्टीपल करने पे अंडर रूट 72। देन लास्ट 6d में तो ये भी आपका 6 प्लस 1 7 हो गया, 7 अंडर रूट 2 तो 2 इंटू 7 इंटू 7 दैट्स वाई अंडर रूट 98।
इट्स योर आंसर। होप सो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट 13 एंड 13 पार्ट इज here is under root 3, under root 6, under root 9 and under root 12. Then firstly we find the common difference. t is equal to a1 minus a. a1 वैल्यू है अंडर रूट 6 एंड माइनस अंडर रूट 3। नौ इसमें देखिए आपका जो है ये दे रहे हैं, हम इसमें अगर वैल्यू को सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 3 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 2 माइनस 1। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 2 में करा तो अंडर रूट 6 हो गया, 3 2 जा 6, अंडर रूट में अंडर रूट 3 1 जा अंडर रूट 3। देन नेक्स्ट a2 माइनस a1, here is a2 अंडर रूट 9 एंड माइनस अंडर रूट 6। नौ इसमें सॉल्व करने पर देखिए आपका जो है 9 है, इसका ऑलरेडी 9 का स्क्वायर रूट होता है, ये हमारा 3 माइनस अंडर रूट 6। अब यहाँ पर देखिए यहीं पे हमें पता चल रहा है कि ये दोनों वैल्यू हमारी नॉट इक्वल है, thus we can't find the next three APs। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a1 माइनस a। तो यहाँ पर हमारी एपीज फाइंड आउट नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट 14, यहाँ पर दे रहे हैं हमारा सॉल्यूशन में देखिए कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a1 माइनस a। दैट्स वाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर मतलब हो गया 3 स्क्वायर, हम इसको लिखते हैं 3 इंटू 3, 2 टाइम्स 3 3 जा 9, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 9 आ गई। 1 का स्क्वायर करेंगे ऑलरेडी 1 आएगा, देन वी गेट 8। देन नेक्स्ट a3 माइनस a2 माइनस a1, a2 इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 वैल्यू हो गई 25 माइनस 3 इंटू 3, ये आपका हो गया 9। 25 में आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 16। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपकी वैल्यू 8 बच रही है और यहाँ पे हमारी वैल्यू 16 बच रही है। दैट मीन्स कि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a1 माइनस a। देन वी कांट फाइंड द नेक्स्ट 3 APs। हम यहाँ पर नेक्स्ट 3 APs नहीं फाइंड कर सकते। तो ये आपका 13 एंड 14 कंप्लीट हो गया। देन अब हम इसका लास्ट पार्ट ले रहे हैं एंड लास्ट पार्ट इज firstly we find the common difference d is equal to a1 minus a, then we get 5 square minus 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 are 25 माइनस 1, 25 में 1 गया हमारा 24। देन नेक्स्ट a2 माइनस a1, a2 है हमारा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 7 सा 49 माइनस 5 इंटू 5 25, 9 में 5 गया 4, 4 में 2 गया 24। देन नेक्स्ट a3 माइनस a2, a3 इज 73 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 73 माइनस 7 7 जा 49, 13 में 9 गया आपका 4, देन 6 में से 4 गया 2। देखिए ईच एंड एवरी टाइम वी गेट द सेम कॉमन डिफरेंस। हम जितनी बार कर रहे हैं हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। देन वी फाइंड द नेक्स्ट 3 APs। नेक्स्ट 3 APs आर, हमारी नेक्स्ट 3 APs क्या हो जाएगी, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, then a plus 4d, then a plus 5d and a plus 6d। a कॉमन हमारा क्या है 1, आप 1 का स्क्वायर करेंगे ऑलरेडी वही आएगा, प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा कितना रहा है 24, तो 1 प्लस इसका मल्टीपल कर लेंगे 96, वैल्यू आ गई हमारी 97। देन फिर 1 प्लस 5 इंटू 24, तो 1 प्लस वैल्यू हो गई 121, इसका मल्टीपल करने पे 120 और इसमें +1 करा। देन 1 प्लस 6 इंटू 24,
That's why 1 plus 145 इनका प्लस करने पर सॉरी 97 next 80s are 97 121 145 and so on. Now students, exercise 5.1 is now completed. नेक्स्ट वीडियो हम आपको जो है एक्सरसाइज 5.2 का हम बहुत जल्दी आप लोग को सेंड करेंगे. तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए. होप सो आप लोग को ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल करके हमसे वापस पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.